वेलकम टू द चैनल। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। अंग्रेज़ी में अपने बारे में कैसे बताएं। इस चीज़ की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ती है, चाहे हमें जॉब इंटरव्यू देना हो, कॉलेज का फर्स्ट डे हो या फिर किसी अजनबी से पहली मुलाकात हो। हर जगह ही हमें अपने बारे में बताना होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपने बारे में इंग्लिश में कैसे बताएं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि अगर कोई आपसे कहे टेल मी अबाउट योर सेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो इसका जवाब आप इंग्लिश में कैसे दें। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये लाइफ में हर जगह काम आने वाला है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए आसानी से इंग्लिश बोलने से रिलेटेड रेगुलर वीडियो लाती रहती हूँ। सेल्फ इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है या कहनी है वो है सामने वाले को ग्रीटिंग विश करना। अच्छा, इससे पहले भी एक चीज़ जो आपको करनी है वो है कि अगर आप जॉब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ जॉब इंटरव्यू के रूम में इंटर करने से पहले आपको परमिशन ज़रूर लेनी है। तो आपको पूछना है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो इसे आप इंग्लिश में पूछेंगे मे आई कम इन सर, अगर सर है तो। और अगर मैम है तो आप पूछेंगे मे आई कम इन मैम। इसके बाद सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप सामने वाले को ग्रीटिंग विश करेंगे। ग्रीटिंग विश करने का मतलब होता है कि आप सामने वाले को सलाम कहेंगे। इसके बाद इंग्लिश में आप बोलेंगे, अगर तो सुबह का वक्त है तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर या फिर मैम। और अगर मीटिंग का टाइम दोपहर का है तो आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून सर या फिर मैम। या फिर आप ये भी कह सकते हैं हेलो सर या मैम, ये भी आप बोल सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं या आप किसी सीनियर से मिल रहे हैं तो आप कभी भी हाय का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि कभी भी सामने वाले को हाय नहीं बोलेंगे। ये एक इनफॉर्मल तरीका है, हमेशा हेलो ही बोलेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि या तो आपको गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोलना है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं हेलो मैम या सर, हाय नहीं बोलना। ग्रीटिंग विश करने के बाद आपको सामने वाले को थैंक यू बोलना है, शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि सामने वाले ने आपको मौका दिया है, आपको चांस दिया है अपने बारे में बताने का। तो इसके लिए आप सबसे पहले उन्हें थैंक यू बोलेंगे, तब आगे आप अपने बारे में बताएंगे। तो थैंक यू बोलने का भी एक तरीका होता है, फॉर्मल तरीका, जिसे आप याद कर सकते हैं। क्या वो तरीका है? वो तरीका ये है कि आपको बोलना है फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। First of all, thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, या फिर आप ये भी कह सकते हैं चांस। सामने वाले को आप सबसे पहले थैंक यू कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको मौका दिया है अपने बारे में बताने का। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसके बाद आपको अपना नाम बताना है। नाम बताने का तरीका ये है कि आपको आई एम करके नाम बताना है या फिर माई नेम इज़ करके। नाम बताने के लिए कभी भी माई सेल्फ इज़ का यूज़ नहीं करना है। तो नाम कैसे बताएंगे अपना? फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम जाहिदा उस्मान, मेरा नाम जाहिदा उस्मान है, या फिर माई नेम इज़ जाहिदा उस्मान, ये भी आप कह सकते हैं। जो भी आपका नाम है वो आप आई एम या फिर माई नेम इज़ करके बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपको बताना अपनी प्लेस के बारे में। प्लेस मतलब जगह, जहाँ से आप आए हैं। आप रहते कहाँ हैं वो आपको बताना है। इसे बताने के भी दो तरीके हैं। पहला है आई एम फ्रॉम करके आप बता सकते हैं आप कहाँ से आए हैं या आप फिर आप कहाँ रहते हैं। दूसरा तरीका है आई बिलोंग टू करके। ये दोनों तरीके हैं, आई एम फ्रॉम और आई बिलोंग टू। तो आप कैसे बताएंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं लाहौर में रहती हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम फ्रॉम लाहौर, या फिर
आई बिलोंग टू लाहौर। लेकिन ये आपको तब बोलना है जब आपका इंटरव्यू आपके शहर से बाहर होगा, तब आप ये बोलेंगे। आई एम फ्रॉम लाहौर या फिर आई बिलोंग टू लाहौर। दोनों में से एक बोलना है, दोनों नहीं बोलने, दोनों में से एक बोलना है। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू आपके अपने सिटी में ही है, यानी अपने ही शहर में आपने जॉब करनी है, तब आप ये नहीं बोलेंगे। तब आप सिर्फ अपने एरिया का नाम बताएंगे या फिर आई लिव करके भी बता सकते हैं। तो ये तो होगी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके बारे में, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं। इसके बाद आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप जॉब इंटरव्यू देने गए हैं तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन कैसे बताएंगे? अगर आप जॉब इंटरव्यू देने गए हैं तो आप ग्रेजुएट तो होंगे ही। जैसे अगर मुझे बताना हो कि मैंने बीएससी कंप्लीट की है, तो मैं ये अपनी क्वालिफ़िकेशन कैसे बताऊंगी? तो मैं इसको इस तरह बताऊंगी, I did my graduation in BSc from Punjab University. I did my graduation in BSc from Punjab University. और अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन कुछ और है और यूनिवर्सिटी भी कोई और है तो आप दोनों चीज़ें चेंज कर देंगे। जैसे आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बी कॉम, इसी तरह आपने जो भी कोर्स किया है वो आप आई डिड करके बता सकते हैं। और इसके साथ आप अपने कॉलेज का नाम भी मेंशन कर दीजिएगा। क्वालिफ़िकेशन बताने के बाद आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना है, जिससे सामने वाला और ज़्यादा मुतासर होगा। तो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताने के लिए कुछ सेंटेंसेस याद कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और ये आप सर या मैम करके बोल सकते हैं। जैसे सर या फिर मैम, आई एम ओपन माइंडेड, आई एम गोल ओरिएंटेड पर्सन, I am creative and hardworking person and my strength is I am self motivated. इतना काफ़ी है आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताने के लिए। और ये सेंटेंसेस याद कर लीजिएगा और इन सेंटेंसेस को आप इजीली बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, अपना एक्सपीरियंस बताना है। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अभी अभी अपना कॉलेज पास आउट किया है और जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो आप कहेंगे आई एम फ्रेशर। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मैंने अभी अभी अपना कॉलेज पास आउट किया है, तो आप बोलेंगे आई एम फ्रेशर। और अगर आपका इस काम में एक्सपीरियंस है, यानी आपने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 2-3 साल काम करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो आप बोलेंगे आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन। जिस भी काम में आपको एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग या फिर इन टीचिंग। 3 ईयर की जगह पे आप 2 इयर्स, मतलब या फिर जो भी जितना भी अरसा आपने काम किया है वो आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी हॉबीज़ बतानी है। हॉबीज़ बताने के लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे माय हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स, कुकिंग एंड लिसनिंग म्यूज़िक। इसी तरह से आपको अपनी हॉबीज़ बतानी है। ज़रूरी नहीं आपको यही सेंटेंसेस बोलने हैं, आप अपनी हॉबीज़ माय हॉबीज़ आर करके जो भी अच्छा लगता है वो आप बता सकते हैं। हॉबीज़ का मतलब होता है जो भी करना आपको अच्छा लगता है वो आपकी हॉबीज़ होती हैं। हॉबीज़ के बारे में अगर आप नहीं भी बताना चाहते तो कोई इशू नहीं है, अगर आप बताना चाहें तो अच्छी बात है। और हॉबीज़ बताने के लिए माय हॉबीज़ आर करके आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप मेंशन कर देंगे। लास्ट में आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ये बोल के आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, इसका मतलब है कि यही कुछ था मेरे बारे में जो मैंने आपको बताया। थैंक यू मतलब शुक्रिया। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।